हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में हम बाकायदा से जो है वो क्विक बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ओवरव्यू दिया था क्विक बुक का कि क्विक बुक क्यों इस्तेमाल होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कौन कौन बंदा जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पूरा इसका ओवरव्यू दिया था मैंने 5-6 मिनट का। ठीक है जी। तो आज जो है वो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट में आज हम जो है वो इसकी जो है स्टार्टिंग का जो सेटअप होता है, जिसको मास्टर सेटअप भी कह सकते हैं आप, जो इसका सेटअप इनिशियल सेटअप होता है, जहाँ पे आप ऑब्वियसली आप अगर कोई कंपनी यहाँ पे जो है वो आप क्विक बुक को यूज़ कर रहे हैं तो किसी कंपनी के लिए, किसी फर्म के लिए जो है वही आप जो है यूज़ कर रहे होंगे। तो हमने जो है वो क्विक बुक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि यहाँ पे इनको देनी होती है। ठीक है जी। जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर देनी होती है हमने, वो एक कंपनी के बारे में जितना भी कंपनी की सारी चीज़ें हैं वो इनको बताना होता है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली हमारा जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो मेंटेन होगा। सही है। एक तरीके की हम जो है यहाँ पे एक कंपनी जो है वो डेवलप करेंगे तो उसमें छोटे छोटे प्रोसेस हैं वो हम जो है वो 5-6-7 मिनट में जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हमारी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो आइए चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपने सिंपल क्विक बुक पे जाना है और क्विक बुक पे जो उसका आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आपके पास जो है वो ये स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है। जब आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप जो है वो कंपनी, अगर आपके पास नहीं आता तो आप देखें यहाँ पर आप फाइल पर जाकर क्रिएट न्यू कंपनी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आप जो है और यहाँ से भी जो है वो आप अपना इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज ए एडवांस सेटअप करके। ठीक है। हमारे पास जो है मैंने यहाँ पे खोल के रखी है तो आपके पास यही पेज आएगा जब आप फाइल पे जाके न्यू कंपनी करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जाना है किस पे, एडवांस सेटअप पे जाना है हमने। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने एडवांस सेटअप पे क्लिक किया तो फिर ये हमें छोटा सा जो है वो कंपनी के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भाई इन्फॉर्मेशन बताइए। तो लेट्स से कि हमारी कोई कंपनी है, मैं कह देता हूँ हमारी कंपनी का नाम है जी ABC। ठीक है जी। ABC एंड को। ठीक है। ABC एंड को। तो ये हमारी जो है वो कंपनी आ जाती है। तो ये हमारी ABC एंड को के नाम से जो है कंपनी आ गई। अब वो कह रहा है कि भाई लीगल नेम क्या है। लीगल नेम भी इसका ABC एंड को ही कह सकते हैं हम, कि ABC एंड को ही हम इसका लीगल नेम जो है वो रख देते हैं। तो यहाँ पर ABC एंड को इसका मैंने लीगल नेम जो है वो रख दिया है आपके सामने। और जैसे कि आप देखें आगे कह रहा है टैक्स आईडी। अगर आप कोई कंपनी आपकी टैक्स वगैरह भरती है या आपकी टैक्स देती है तो उसकी टैक्स आईडी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल छोड़ रहा हूँ टैक्स आईडी। ठीक है जी। स्ट्रीट एड्रेस क्या है, आप अपनी कंपनी का जो भी आपका स्ट्रीट एड्रेस है वो आप यहाँ लिख दें। लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि भाई D-39 मैं यहाँ कह देता हूँ। ठीक है जी। और मैं बता देता हूँ इनको कि भाई PECHS में जो है वो ये वाक़ है। ठीक है। मैंने यहाँ बता दिया। सिटी पूछेगा आपसे, सिटी आप बताएं इसको कि भाई मैंने बोल दिया जी कराची की बात कर लेते हैं हम, कि कराची सिटी से जो है वो हमारा ताल्लुक़ है हमारी कंपनी का। स्टेट के अंदर आप जो है वो पाकिस्तान वगैरह इसके अंदर या कोई भी, जैसे PA लिखा है तो मैं PA पे कर देता हूँ। बाकी सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। कंट्री आप बता दें, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पर इनके सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान का नाम मौजूद नहीं है तो आप जो है अदर कर दें इसको। फ़ोन वगैरह अगर आपका है तो आप फ़ोन भी डाल सकते हैं। लेट्स से कि आप डाल दें कोई भी फ़ोन नंबर, या आपका फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है जी। फैक्स आप आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो नहीं डालें। ईमेल एड्रेस आप डाल दें जी, मैं कह देता हूँ abc@gmail.com। तो इस तरीके से आपने जो है इसको फिल करना है। ठीक है जी। वेबसाइट अगर आपकी कंपनी की है तो आप वो भी डाल लें, www.abc.com। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर हमने ये सब करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। ये मैंने कर दिया नेक्स्ट। ठीक है। अब ये आपसे पूछेगा कि आपकी इसको के क्विक बुक के पास सारा डाटा मौजूद होता है। वो आपसे पूछेगा कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो किस नेचर की है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं में आया कि आपकी अकाउंटिंग वाली कंपनी है या बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप। तो उस हिसाब से आपको जो है ना एक ये
रेकमेंड करेगा, आपको प्रीफर करेगा कि आपके ऑपरेशंस को जो ऑटोमेटिक आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी हेल्पफुल के लिए, आपकी हेल्प के लिए वो दे देगा, क्योंकि इन्होंने इनके पास सारी इंडस्ट्री के हिसाब से जो है वो सब चीज़ मौजूद होती है। तो वो आपको जो है वो एक एज आप कह सकते हैं आपकी आसानी के लिए जो है वो आपको जो है वो दे देता है। तो मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पर मैं जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हूँ, ठीक है जी, मैंने कंस्ट्रक्शन पे जो है क्लिक किया और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको। अच्छा, वो पूछेगा कि आपके पास आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पर है, पार्टनरशिप के तौर पे है, या एलएलसी है, कॉर्पोरेशन है, XYZ कोई भी है। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है। तो आपकी कंपनी जो भी है, अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है या XYZ लीगल लायबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है या कॉर्पोरेशन है, तो उस हिसाब से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि भाई मेरी सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। वो पूछेगा आपका फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है। फिजिकल ईयर आपको पता होगा कि जुलाई टू जून होता है पाकिस्तान में, ठीक है जी। तो मैं भी कह देता हूँ कि जी मेरा जी जुलाई से जून स्टार्ट होता है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, यानी कि आपकी प्राइवेसी के लिए कि अगर आपका कंप्यूटर कोई और इस्तेमाल करता है तो आपने यहाँ पर पासवर्ड लगा देना है, ठीक है जी। आपने अपना एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड डालें और यहाँ पर रिटाइप कर दें उस पासवर्ड को, तो आपका जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं डालूंगा क्योंकि हम यहाँ पर कोई बुक सीख रहे हैं, मुझे बार बार जो है वो उसको डालना पड़ेगा, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आपको अगर आपका कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है दूसरा बंदा अपनी प्राइवेसी के लिए मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो आप लाजमी जो है इसका पासवर्ड लगाएं, ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा क्रिएट योर कंपनी फाइल, ठीक है जी, आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी कंपनी जो है वो एक डेवलप हो जाएगी। अब ये पूछेगा आपको सेव कहाँ करनी है, तो आपने फोल्डर वगैरह यहाँ की मेरे फोल्डर मौजूद है, तो मैं यहाँ पे ABC कंपनी को सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो बन गई है। अब देखें आपकी लोडिंग हो रही है, ये 100 तक हो जाएगा तो हमारी कंपनी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है कंपनी का। कंपनी की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मांगेगी आपसे, आपने उसको फिल कर देना है, तो आपका जो है वो सारा का सारा जो है एक कंपनी जो है क्विक बुक में जो है वो रजिस्टर हो जाएगी। क्विक बुक में आपकी कंपनी जो है वो बन जाएगी। यहाँ तक हमने कर लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सेटअप के बारे में जानेंगे कि कंपनी का सेटअप किस तरीके से किया जाता है। उसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि क्विक बुक आपसे पूछेगा। आपको बताना होगा कि भाई मैं इस तरीके से चाह रहा हूँ, मेरी कंपनी में मैं टैक्स देता हूँ, मैं इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाह रहा हूँ, या कोई भी आपका बहुत सारे 10-12 चीज़ें स्टेप्स होते हैं इसी तरीके से, तो वो आपसे पूछेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं क्योंकि आप यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं जो कि आपको बहुत आगे जो है वो काम आने वाला है, ठीक है जी। किस तरीके से आप रिकॉर्ड करना चाहेंगे, किस तरीके से, सारी आपको जो है वो चीज़ें पूछेगा। तो आपने जो है वो सेटअप को जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। तो हमने यहाँ पर एक कंपनी फाइल जो है क्रिएट कर दी है, ठीक है जी। 50% आपके सामने कंप्लीट हो गया है। ये 100% हो जाएगा तो हमारी कंपनी जो है वो बन जाएगी। तो जी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कोई बुक के बारे में। अगर आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा 3rd पार्ट होगा। वो लाजमी देखिएगा जब तक कि हमारी ये 100% भी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट अपनी वीडियो पे जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है वो इसके सेटअप को देखेंगे। तो जी थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।